नमो बुद्धाय। सब पापस्य अकर्णम कुशलस्य उपसंपदा सचित्त परियोदपनम एतन बुद्धानुशासनम। इस सभागार में मंच पर उपस्थित मंचासीन अध्यक्ष महोदय एवं वक्तागण और मेरे गुरु और मेरे मार्गदर्शक प्रोफेसर बिमलेंद्र कुमार सर और इस सभागार में उपस्थित सभी विद्वज्जन, छात्र एवं छात्राएं, सबसे पहले इतने सुंदर विषय पर एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला आयोजित करने के लिए मैं आयोजक मंडल के सभी लोगों को आभार प्रकट करता हूं कि जिन्होंने इतने गंभीर विषय पर बात करने का साहस किया, जिस पर कि बहुत कम ही लोग साहस जुटा पाते हैं। क्योंकि राहुल सांकृत्यायन के जीवन पर कुछ बोलना आज के युग में थोड़ा कठिन हो गया है, क्योंकि लोग उनको पढ़ना नहीं चाहते या उनको पाठ्यक्रम में पढ़ाया नहीं जाता है। जब मैं अपनी बात करता हूं तो मैं अपने अब तक के जीवन में बस थोड़ी बहुत बातें उनके बारे में जानता था कि वो यात्राएं करते थे, तिब्बत गए थे, वहाँ से कुछ ग्रंथों का संकलन किया था, फिर वो भारत आए थे, और इसके अलावा इससे ज़्यादा कुछ मुझे जानकारी नहीं थी। मैं अपने छोटे भाई अनिमेश का आभार प्रकट करता हूँ, जिन्होंने कि मुझे यहाँ पर आने का मौका दिया, आमंत्रित किया। और इस दौरान करीब 2-3 दिन से मैं किताबें मेरे पास नहीं थी, मैं पटना गया, वहाँ से किताबें खरीदी मैंने जल्दी में कि मैं क्या बोलूँगा वहाँ जाकर के, अगर मैं ऐसे ही खड़ा हो जाऊँगा तो फिर बड़ी समस्या हो जाएगी। तो वहाँ पर जाकर मैंने कुछ पुस्तकें खरीदी, और जब मैं उनको पढ़ना शुरू किया तो मुझे लगा कि इतने बड़े विद्वान के बारे में मुझे अपने आप पर अफसोस हो रहा था कि मैं आज तक कैसे उनसे अछूता रहा, और उनका जो दर्शन है, उनकी जो फिलॉसफी है, उनका जो जीवन जीने का तरीका है, वो कैसे अभी तक अछूता रहा। तो मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत लाभान्वित हुआ हूँ। मुझे नहीं पता कि आप लोग कितने लाभान्वित होंगे, लेकिन मेरे जीवन पर उनका 2 ही दिनों में बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है। उनकी कुछ बातें मैं यहाँ पर शेयर करूँगा। मैम ने सुबह में बहुत सारी चीज़ें, कुछ छोड़ा नहीं है। जैसा कि हमारे वाइस चांसलर महोदय ने भी कहा कि कोई ऐसा पक्ष नहीं है जिस पर कि मैम ने प्रकाश नहीं डाला है। तो बहुत थोड़ी बातें मैं यहाँ पर करूँगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय नहीं है। तो उसके अनुसार मैं अपना पत्र प्रस्तुत कर रहा हूँ। पंडित राहुल सांकृत्यायन के जीवन का जो उद्देश्य था वो था बदलाव। वो हमेशा बदलाव के लिए तैयार थे। इसलिए जो वेद वाक्य है चरैवेति चरैवेति, वो उन पर बहुत सही तरीके से लागू होता है। जब वो बचपन में थे, उनका जो जीवन था वो ननिहाल में बीत रहा था, और बहुत सारी कठिनाइयों के बावजूद वो अपना पठन पाठन जारी रखना चाहते थे, लेकिन उनको उस तरह की परिस्थितियां नहीं मिल पा रही थी। पारिवारिक माहौल उस तरह का नहीं था कि उनको उस तरीके से शिक्षा दी जाए। बचपन में उनके जो नाना नानी थे, उनको चाहते थे कि वो उर्दू सीख लें या अंग्रेजी भाषा सीख लें, जिससे कि इनको कोई नौकरी वगैरह मिल जाए। तो उनको मदरसे में भेजा गया, लेकिन वहाँ भी उनका मन नहीं लगा। फिर तरह तरह की चीज़ें उनके साथ अपनाई जाने लगी। दूसरी चीज़ उनके साथ ये थी कि वो थोड़ा सा बचपन में ही इतने ज़्यादा बदलाव की तरफ होना चाहते थे कि लोगों को डर लगता था कि घर छोड़कर भाग न जाए, कहीं साधु उधू न बन जाए, क्योंकि इनका बचपन में ही थोड़ा सा उनका ये सामाजिक जो जीवन था उससे मोह भंग होता जा रहा था। इस बात को लेकर के उनको हमेशा रोका जाता था। उनको पढ़ने के लिए अगर वो बाहर जाना चाहते थे, जैसे उनकी इच्छा थी कि बनारस में, काशी में आकर के वो संस्कृत भाषा का अध्ययन करें, लेकिन घर वाले उनको रोक देते थे कि उनको लगता था कि कहीं ये वहाँ पर ब्रह्मचारी बन गया या साधु बन गया तो फिर एक समस्या आ जाएगी। तो उन सारी परिस्थितियों को जान करके, जैसा कि मैंने सुबह भी ये बात डिस्कस की थी कि वो किसी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़े थे। जैसे हम लोगों ने शिक्षा प्राप्त की है, शुरू से लेकर के अंत तक हम लोग PhD तक गए, उस तरह की शिक्षा कभी उन्होंने प्राप्त नहीं की, बल्कि वो व्यवहारिकता के साथ जुड़े रहे और उस चीज़ को प्राप्त करना चाहते थे जो कि समाज के लिए कल्याणकारी हो। उन्होंने अपना व्यक्तिगत जीवन के लिए, व्यक्तिगत लाभ के लिए पूरे जीवन में कोई कार्य नहीं किया। यही कारण था कि वो अपनी पूरी जिंदगी भर
नई नई चीज़ों को सीखने में लगाते रहे। एक भाषा सीखने के बाद दूसरी भाषा के प्रति उनकी जो लालुपता है, जो उनका जो ईगरनेस है, वो बहुत तेज़ी से बढ़ जाता था। इसीलिए उन्होंने अपने जीवन काल में 30 से अधिक भाषाएं सीख ली। हम लोग एक दो भाषाएं सीखने में हमारे हाथ पैर फूलने लगते हैं और हिम्मत नहीं जुटा पाते कि उस भाषा का हम प्रयोग बोलचाल में कर पाएँ। लेकिन इतना बड़ा व्यक्तित्व जो कि 2-4 महीने में किसी भी भाषा पर उतना अच्छा नियंत्रण कर लेता था कि जैसे लगता था कि वो वहीं कई वर्षों से रह रहा हो। तो इस तरह के व्यक्तित्व थे हमारे राहुल सांकृत्यायन। तो राहुल सांकृत्यायन ने जो अपना बचपन था उस तरीके से व्यतीत किया। उसके बाद उनका एक जो दूसरा लक्ष्य था, बदलाव के बाद दूसरा था समानता पर बल देना। वे समानता के पक्षधर थे। वो चाहते थे कि समाज में जो जाति व्यवस्था है, जो ऊंच नीच की भावना है, जो धर्म का, संप्रदाय का जो ये इस तरह का बीज बोया गया है, वो कैसे दूर हो, इस पर उनकी अपनी सोच थी। और वो हर उस चीज़ से जुड़ना चाहते थे जो समानता की ओर ले जाती है। इसी बात को लेकर के जब वो बुद्धिज़्म के नज़दीक गए तो उन्होंने जब भगवान बुद्ध को पढ़ा तो बुद्ध की जो शिक्षा थी उसमें जाति व्यवस्था का खंडन किया गया था। न जच्चा वसलो होती, न जच्चा होती ब्राह्मणों। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि बुद्ध जन्म के आधार पर जन्मना जो चीज़ें होती हैं उसको नहीं मानते, वो कर्म के सिद्धांत को अपनाते हैं। उनका कहना है कि कर्म के आधार पर ही चीज़ें बदली जा सकती हैं। और वो इतने दृढ़ थे कर्म के मामले में कि वो कहते थे कि कार्य कारण सिद्धांत के अलावा कुछ होता ही नहीं है। कभी भी आप किसी चीज़ से मुक्ति तभी पा सकते हैं जब आप अच्छे कर्मों के द्वारा उस कार्य को संपूरित करते हैं। तो इस बात को लेकर के जब वो उनके दर्शन के नज़दीक आए तो एक सुत्त है मध्यम निकाय में जिसको कि अलगदुपम सुत्त कहा जाता है। उस सुत्त में बुद्ध ने व्याख्या की हुई है कि किस प्रकार से व्यक्ति जो है अगर अपने कर्मों को करता है, अगर वो अपने क्या करना है क्या नहीं करना है इस बात को ध्यान में नहीं रखते हुए कर्म का संपादन करता है तो वह उसी तरह की मूर्खता करता है जैसे कि किसी सांप को पकड़ना हो तो उसकी पूंछ को आदमी पकड़ता है, उसके जो शरीर है उसको पकड़ता है तो सांप उसको डस लेता है। तो उसी प्रकार से वो उसको मरणांतक पीड़ा होती है या वो मृत्यु को प्राप्त करता है। उसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति अपने कर्म को बिना सोचे समझे करता है तो उसको प्रायश्चित करना पड़ता है। दूसरी उपमा उन्होंने दी जो बेड़े वाली थी कि अगर व्यक्ति धर्म को बेड़े की तरह लेता है तो बेड़े पर जैसे बैठ करके आप नदी को पार कर लेते हैं, उसी प्रकार से ये जो भवसागर है उससे पार उतरने के लिए जो धर्म है वो बेड़े की तरह है। उसको आपको बांध करके नहीं चलना है या उस धर्म को इतने उस धर्म में लीन नहीं हो जाना है कि वो आपकी मुक्ति में ही बाधक बन जाए। इसलिए वो कहते हैं कुलूपमम वो भिक्खवे धम्मम देशे सामी निथणत था नो गहणत था, कि आप अगर बेड़े की तरह धर्म को ले रहे हैं तभी आप उससे मुक्ति पा सकते हैं, अन्यथा अगर उससे चिपक गए तो वो आपकी मुक्ति संभव नहीं है। मूल पर्याय सुत्त में भी वो वही बात कह रहे हैं कि मेरा जीवन कैसा है, मैं क्या खाता हूँ, क्या पीता हूँ, कैसे सोता हूँ, कैसे उठता हूँ, बैठता हूँ, उन चीज़ों पर तुमको ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि तुम मेरी जो शिक्षाएं हैं उन शिक्षाओं को तुम ग्रहण करोगे तभी तुम्हारी मुक्ति हो पाएगी। किसी ईश्वर की प्रार्थना करने से, वंदना करने से, उसमें अपने आप को लगा देने से तुमको मुक्ति नहीं मिलेगी। तुम्हें अच्छे कर्म ही मुक्ति दिला सकते हैं। कमुना वतती लोको कमुना वतती पजा, कर्म से ही सारी चीज़ें निर्मित हो रही हैं। इसलिए तुम्हें कर्म को पकड़ करके ही चलना है, दूसरा कोई मार्ग नहीं है। बुद्ध वहीं पे फिर कहते हैं कि आप अगर अपने ऊपर नियंत्रण नहीं रखते हैं, अपने स्वामी नहीं बनते हैं, तो कोई दूसरा आपकी मुक्ति का मार्ग नहीं ढूंढता था। ये सब बातें जो थी उनको बहुत प्रभावित करती हैं। तब वो कहते हैं कि मैं जिस चीज़ की इतने दिनों से खोज कर रहा था वो चीज़ तो मुझे आज जा कर के मिली है। मैं कितने दिनों से भटक रहा था, मैं खोज कर रहा था, ये ऐसा व्यक्ति मुझे पहली बार मिला है जो अपने ऊपर भी शक करता है। कहता है कि ये कालाम सुत्त जब वो पढ़ते हैं तो कहते हैं कि मैं जब पढ़ा कालाम सुत्त तो उसमें वो कहते हैं कि ये कालामो तुम इसलिए मत मान लो कि ये मैं कह रहा हूँ या कोई बड़ा गुरु कह रहा है या उसने बहुत सारे कंठी माला पहन लिए हैं, वस्त्र धारण उस तरह का कर लिया है, वो बोल रहा है इसलिए तुम उस बात को मान लो, बल्कि तुम इस आधार पर मानो कि वो तुम्हें सही लगे, उससे लगे कि तुम्हारा उद्धार हो सकता है, तुम्हारे दुखों का अंत हो सकता है। उस आधार पर चीज़ों को स्वीकार करो, तभी तुम अपने जीवन को सफल कर पाओगे।
तो ये सब जो बातें भगवान बुद्ध की थी तो उनको दिल तक छू गई। इससे उनके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। अब वो बौद्ध धर्म की तरफ उनका झुकाव होने लगा। इसी बीच में श्रीलंका में एक संस्कृत पढ़ाने के लिए एक अध्यापक की ज़रूरत थी। तो वहाँ के जो श्रीलंका के भिक्षु थे उन्होंने उनसे संपर्क किया पत्र के माध्यम से। तो फिर उन्हें अवसर मिला श्रीलंका में जाकर के शिक्षा देने का। तो वहाँ पर जाकर के उन्होंने संस्कृत भाषा में विद्यार्थियों को पढ़ाना प्रारंभ किया और उसी दौरान उन्होंने जो पाली त्रिपिटक है उसका भी अध्ययन करना प्रारंभ कर दिया। और उतने थोड़े ही समय में, जब तक वो श्रीलंका में रहे, उन्होंने पूरे त्रिपिटक का सांगोपांग अध्ययन कर लिया और उनको त्रिपिटकाचार्य की उपाधि दी गई। तो सोचिए कि हम लोग करीब 10-12 साल से पढ़ रहे हैं, पाली भाषा पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, लेकिन अगर हमसे कह दिया जाए कि आप कोई पिटक में जो चीज़ें कही गई हैं उनमें सारी बातें आप बता दीजिए, तो हम लोग के बस की बात नहीं है, जबकि हम लोग उस विधा में लंबे समय से हैं। लेकिन ऐसा व्यक्ति जो इतने थोड़े समय में पूरे त्रिपिटक को कंठस्थ कर लिया हो, कमांड कर लिया हो, समझ लिया हो, तो ऐसे व्यक्तित्व के बारे में क्या ही कहा जा सकता है। तो ऐसे व्यक्तित्व के धनी थे राहुल सांकृत्यायन। उनके बारे में कहा जाता है कि वो चीज़ें जा करके सीखते थे, प्रयोग करते थे। ऐसा नहीं कि वो यहीं से बैठ करके कर रहे हैं, वहाँ पर जाते थे, उस स्थान का भ्रमण करते थे। और उन्होंने जो घुमक्कड़ शास्त्र अपनाया, तो कुछ लोग ऐसा, लोगों को लगता है कि वो घूमने टहलने के लिए ऐसे ही जाते थे और चीज़ों को करते थे। बहुत सारे मिथ ऐसा लोगों में है कि घूमना टहलना मतलब मैं उन्हीं जैसा बन गया हूँ, राहुल सांकृत्यायन की तरह मैं हो गया हूँ, मैं बहुत ज़्यादा पर्यटन करता हूँ, घूमता हूँ, पिलग्रिम्स पे जाता हूँ, तो मैं राहुल सांकृत्यायन को फॉलो कर रहा हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं था। वो घूमने के उद्देश्य से कभी कहीं नहीं गए, वो वहाँ से कुछ प्राप्त करने के लिए गए। जहाँ भी गया, जहाँ भी वो पहुँचे वहाँ से उन चीज़ों को प्राप्त किया। जैसे आप उनकी तिब्बत यात्रा जब आप पढ़ेंगे तो तिब्बत यात्रा की उनकी एक एक लाइन आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि वो जी रहे हैं, वहाँ पे उन सारे क्षणों को वो जीवन में उतार रहे हैं। यही कारण था कि उनको चीज़ें बहुत जल्दी याद हो जाती थी या कंठस्थ हो जाती थी, क्योंकि वो उस धारा में बहने लगते थे। तो जब वो तिब्बत यात्रा के दौरान थे तो वहाँ पर गए, तो वहाँ से पता चला कि लासा जो है वहाँ पर जाकर के कोई बौद्ध मठ है, वहाँ पे कुछ पांडुलिपियाँ पड़ी हुई हैं। उन पांडुलिपियों में बहुत सारे बुद्ध के जो विचार हैं वो वहाँ पर रखे हुए हैं। जब यहाँ पर भारत में जब आक्रमण हुए, विदेशी आक्रमण हुए, तो उस दौरान जो बुद्ध वचन थे जो सारनाथ में रखे गए थे, उन सारे जो नालंदा में रखे गए थे, उन सबको जला दिया गया था। तो बहुत सारे जो बुद्ध वचन थे वो लुप्त प्राय हो गए थे। तो पूरी दुनिया के सामने एक समस्या थी कि उन ग्रंथों को कैसे प्राप्त किया जाए, उन ग्रंथों को फिर से कैसे रिवाइव किया जाए। इस बात को लेकर के पूरी दुनिया में चर्चा चल रही थी। उस समय भारत पर अंग्रेजी शासन था, अंग्रेजों का पहरा पड़ा हुआ था। जैसा कि मैम ने भी चर्चा की थी कि वो बहुत सारी गतिविधियों में जुड़े रहते थे। वो यहाँ के असहयोग आंदोलन से भी जुड़े रहे, किसान आंदोलन से भी जुड़े रहे। तो अंग्रेजों की नज़र में हमेशा वो रहते थे, उन पर नज़रबंद जैसा भी पहरा लगाया जाता था। कई बार वो जेल में भी बहुत सारे समय रहे। बहुत सारी पुस्तकें तो जेल में रहने के दौरान, जैसे बोलगा गंगा, ये सब सारी चीज़ें उन्होंने जेल में रहने के दौरान ही बहुत सारी पुस्तकों की रचना की थी। तो जब वो इतने दुर्गम मार्गों से क्यों जाते थे, ये भी एक प्रश्न उठता है कि जो सबसे कठिन मार्ग होता था, जहाँ पर कोई आता जाता नहीं था, जहाँ पर जंगली जानवर रहते थे या डाकू रहते थे, ऐसे मार्गों से होकर के ही वो क्यों जाते थे। तो उसका सबसे बड़ा कारण था कि जो गुप्तचर होते थे अंग्रेजों के, उनकी खोज में रहते थे। तो उनसे बचने के लिए वो कभी भिक्षु का भेष धारण कर लेते थे, कभी कुछ अपने सर पे ओढ़ लेते थे, कुछ इस तरह का अपना भेष बदल लेते थे ताकि उनको पहचान न पाएं। तो इस तरीके से वो दुर्गम रास्तों से होकर के गुजरते थे। अपने जीवन को दांव पर लगा करके उन्होंने इतनी सारी पांडुलिपियाँ तैयार की। और आज सुबेरे पता चला कि बहुत सारी पांडुलिपियाँ ऐसी हैं जिनको कि अब पढ़ा नहीं जा पाएगा। उनके जो पेज हैं आपस में सट गए हैं और उनको खोला नहीं जा सकता है। तो ये बड़ा दुखद है समाचार, जिसने अपने पूरे जीवन को समर्पित कर दिया इस प्रकार की थाती को वापस लाने में तिब्बत से, उसका इस प्रकार से दुर्व्यवस्था रखी गई, सरकार ने उस पर ध्यान नहीं दिया।
ये बड़ा ही गंभीर एक सवाल उत्पन्न हो गया है, क्योंकि अगर उन चीज़ों को हम अभी नहीं रीड कर पाएंगे तो बहुत सारी जो चीज़ें थी वो वैसे ही पड़ी रह जाएंगी और उनका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो बहुत सारे यहाँ पर तिब्बती संस्थान काम कर रहा है, बहुत सारे, मैंने भी जब यहाँ पर पिछली बार भ्रमण किया था तो बहुत सारी पांडुलिपियाँ यहाँ पर रखी हुई हैं, उनको भी हम लोगों को दिखाया गया था। ये पूरे भारत में एक अनोखा विश्वविद्यालय है जहाँ पर कि पांडुलिपियों को संरक्षित करने का कार्य हो रहा है। ये पूरे भारतवर्ष के लिए गौरव का विषय है। इसके लिए आप लोग जोरदार ताली बजा करके इस संस्थान का स्वागत कर सकते हैं कि यहाँ पर ऐसी पांडुलिपियों को संरक्षित किया जा रहा है जो भारत को, जो भारतीय ज्ञान परंपरा है उसको आगे बढ़ाएगा। आज हम जब ज्ञान परंपरा की बात करते हैं तो ये ज्ञान परंपरा क्या है? यही तो ज्ञान परंपरा है जो हमारी प्राचीन काल से जो बौद्ध संस्कृति हमारी थी, बौद्ध संस्कृति में बहुत सारे ऐसी चीज़ें थी जो कि लुप्त प्राय हो गई, उनको संरक्षित करने का प्रयास किया गया, लेकिन हम कहाँ तक सफल हो पाए हैं यह भी एक यक्ष प्रश्न है। जैसा कि आप जानते हैं कि राहुल सांकृत्यायन के बारे में कहा जाता है कि वो बहुभाषी थे, बहुत सारी भाषाएं जानते थे और जहाँ पर जाते थे वहाँ की संस्कृति को समझते थे और संस्कृति में रह करके वहाँ के परिवेश के अनुसार अपने जीवन को बदलते थे, उसकी भाषा का अध्ययन करते थे, फिर वहाँ के शास्त्रों का भी अध्ययन करते थे। उनकी एक पुस्तक है मध्य एशिया का इतिहास, बहुत ही चर्चित पुस्तक है, सुबह भी उसकी चर्चा हो चुकी है और उसको पुरस्कृत भी किया गया था। तो ये इतिहास में पहला मौका था जब किसी ऐतिहासिक ग्रंथ को साहित्य का पुरस्कार दिया गया हो। ये अनोखी बात दिखाई देती है। ये उनके साहित्यिक लेखन को दर्शाता है और हिंदी भाषा की विधा में कितना उन्होंने अपना अमूल्य योगदान दिया, इस बात पर भी वो प्रकाश डालता है। एक बार एक संस्मरण मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जो कि प्रोफेसर डॉक्टर हिम्मत प्रसाद सिन्हा हैं, जो कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के एक फिलोसफर थे। एक बार वहाँ पर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया तो उसमें विद्वानों की चर्चा होने लगी, तो लोग कोई बौद्ध विद्वान अपने यहाँ बुलाना चाहते थे या उनके साथ संवाद रखना चाहते थे कि जो भारत में बौद्ध विद्या की स्थिति है उस पर कौन चर्चा करेगा। तो एक DN झा करके एक संस्कृत के विद्वान थे, उन्होंने सुझाव दिया कि एक राहुल सांकृत्यायन जी हैं जो कि बौद्ध विद्या पर बहुत अच्छी पकड़ रखते हैं, उनके साथ अगर हम लोग बात करें तो बहुत सारी चीज़ें हमें मिल सकती हैं। इस बात को लेकर के दोनों लोग उनके घर जाते हैं तो वहाँ पर वो पांडुलिपियों का नकल करवा रहे थे या उस पर डिक्टेट करके उसका लेखन कार्य करवा रहे थे। तो ये लोग वहाँ पहुँचे तो अभिवादन वगैरह हुआ। कुछ देर के बाद वो घर में रखी हुई कुछ प्लेटें लगे धोना शुरू कर दिए, बर्तन वगैरह धोने लगे। तो उस समय जो हिम्मत प्रसाद सिन्हा थे उन्होंने कहा कि मे आई हेल्प यू, मतलब मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि जिसको मदद करनी होती है वो पूछता नहीं है, वो आकर के मदद करने लगता है। इसका मतलब कि आप औपचारिकता कर रहे हैं और मैं आपको बोल दूँ नो थैंक यू, तो उससे कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए आप जिस कार्य के लिए आए हैं उस कार्य को आप बतलाइए, मैं आपकी मदद करने को तैयार हूँ और इससे मत परेशान होइए कि मैं क्या कार्य कर रहा हूँ। तो उनके मन में जिज्ञासा हुई कि एक औरत भी आपके घर में है, उससे भी आप धुलवा सकते थे, तो आप उससे न धुलवा करके स्वयं धो रहे हैं। तो उनका कहना था कि जो मैं इन पांडुलिपियों का मैं वो करवा रहा हूँ, संकलन करवा रहा हूँ, तो मैं उसको डिक्टेट करता हूँ शॉर्ट हैंड में और वो जा कर के उसको टाइप करती है और उतना समय मैं बचा लेता हूँ, तो घर का जो काम होता है मैं उसको कर लूँगा। अगर मैं उसको यहाँ पर लगा दूँगा खाना बनाने में, बर्तन धोने में, तो वो उतने घंटे बर्बाद हो जाएंगे। तो समय के प्रति जो उनकी सजगता है, जो जितना उनकी सोच थी कि जीवन का एक एक पल वो चाहते थे कि देश के हित में, देश के कार्य में और समाज की सेवा में और साहित्य की सेवा में लगे। तो इस प्रकार की उनकी सोच थी। तो इस बात को लेकर के वो बहुत शर्मिंदा हुए कि हम लोग इतने युवा होकर के भी हम लोग समय का इतना पाबंद नहीं होते हैं जितना कि ये 70 वर्ष की अवस्था में इतने समय के पाबंद हैं और हमेशा लगे हुए हैं कि जब तक जीवन है मेरा तब तक जितने भी काम हैं मैं उसको निपटा करके यहाँ से जाऊँ। तो इस प्रकार के संस्मरण हमें बताते हैं कि उनका जीवन किस प्रकार से साहित्य के प्रति समर्पित रहा था। जहाँ तक और एक घटना और हुई थी जिसके बारे में उन्होंने इस बात का उन्हीं से एक चर्चा हुई थी।
उन्होंने कर्म सिद्धांत को लेकर के पूछा कि आप इतने ज़्यादा कर्म को क्यों मानते हैं। तो उन्होंने एक उदाहरण दिया था कि जैसे दो कर्मचारी हैं और दोनों कर्मचारी टेबल पे काम कर रहे हैं। एक कर्मचारी है जो कि टेबल की सारी फाइलों को समय पर निपटा देता है और दूसरा कर्मचारी है कि वो फाइलों को रखा रहता है, लेकिन उसका जो बॉस है उसके पास जाकर के उसकी चाटुकारिता करता है, उसकी प्रशंसा करता है, उसको गिफ्ट देता है। तो लास्ट में जब ACR लिखा जाता है तो उस व्यक्ति का ACR वो बहुत अच्छा लिख करके दे देता है, लेकिन जब दूसरा व्यक्ति उसके पास जाता है जिसने पूरा कार्य संपादित कर दिया था, तो जब उसका काम वो देखता है तो इतना वो प्रभावित होता है कि न चाहते हुए भी उसके ऊपर एक्सीलेंट लिखता है। इस बात की तुलना उन्होंने की हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म से, कि हिंदू धर्म में क्या है, सनातन धर्म में क्या है कि हम ईश्वर के लिए सारी चीज़ें कर देते हैं कि ईश्वर करेगा, ईश्वर ऐसा नहीं चाहता था इसलिए ऐसा नहीं हुआ, सारी चीज़ों के लिए हम ईश्वर को मान लेते हैं। लेकिन जो बौद्ध धर्म है वो कर्मवादी है, वो हर चीज़ के लिए स्वयं को जिम्मेदार मानता है कि मैंने ऐसा किया हो, मैंने ऐसा नहीं किया इसलिए इसका फल मुझे अच्छा नहीं मिला, अगर मैं अच्छा किया होता तो स्वयं मिल जाता। तो वो दोनों के बीच के अंतर को समझाते हुए उन्होंने बातें कही थी कि जो हमारा वेदांत है, जो हमारा सनातन व्यवस्था है उसमें और जो बौद्ध संस्कृति है उसमें बेसिक अंतर इस तरह का है, दोनों की सोच में अंतर हो जाता है। जब हम किसी को अपना आराध्य मान लेते हैं तो उस आराध्य पर हम बहुत सारी चीज़ें थोप देते हैं, स्वयं को उसका जिम्मेदार नहीं मानते हैं, इसलिए इस प्रकार की चीज़ें घटित होती रहती हैं। जब वो तिब्बत यात्रा पर थे 1919 से लेकर के 1929 के बीच में उन्होंने तिब्बत की यात्रा की थी, 4 तिब्बत की यात्राएं हुई थी। तो आनंद जी को पत्र लिखते थे, पत्र के माध्यम से जब तिब्बत यात्रा, आप उनकी पुस्तक पढ़ेंगे तो आनंद जी के नाम से पत्र लिखते हैं कि मैं वहाँ पर किस प्रकार से पहुँचा और किस प्रकार से यात्राओं का विवरण वो करते हुए बताते हैं कि वहाँ पर जो पांडुलिपियाँ वगैरह हैं उनका अध्ययन किस प्रकार से किया जाना है। और उस दौरान जब वो वहाँ पर तिब्बत में थे तो वो दुर्गम यात्राओं का वर्णन करते हैं। वो एक तरीके से हमारा जियोग्राफी का जो कंसेप्ट है उसको वहाँ पर उजागर करते हैं। अगर भूगोल का कोई विद्यार्थी है तो वो उसको जियोग्राफी के आधार पर देख लेगा कि तिब्बत में कौन सी जगह कहाँ पर है, कितनी मील पर है, उसके आगे पीछे कौन कौन से पहाड़ हैं, किस गुफा से होकर के कहाँ पर कौन सा रास्ता निकलता है, ये पूरा मैप बताते हुए वो अपनी यात्रा का वर्णन करते हैं। तो उनका जो यात्रा साहित्य है वो हिंदी के विद्यार्थी के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि जियोग्राफी के लिए है, उतना ही हिस्ट्री के लिए है। तो सारे विषयों को समेकित करते हुए वो अपनी यात्रा का वृत्तांत बताते हैं। और जैसा कि आप जानते भी हैं कि जब वो तिब्बत यात्रा से लौट रहे थे तो उन्होंने जितनी सारी पांडुलिपियाँ थी उन पांडुलिपियों को उन्होंने खच्चरों पर लाद करके, करीब कहा जाता है कि 20 या 22 खच्चरों पर उन्होंने सारी पांडुलिपियों को लादा। फिर वहाँ से दुर्गम स्थलों से होते हुए, सोचिए कि कितना कठिन रहा होगा वो यात्रा, वहाँ से पैदल चलते हुए गुफाओं से, कंदराओं से होते हुए वे यहाँ तक पहुँचे। और इस प्रकार से वो आते हुए भारत में पहुँच गए। और जो पांडुलिपियाँ लाई गई थी उनको बिहार रिसर्च सोसाइटी में, जिसके प्रमुख काशी प्रसाद जायसवाल थे, उनको उन्होंने सौंप दिया। चूँकि काशी प्रसाद जायसवाल जो थे वो हिस्ट्री के विद्वान तो थे ही, वो साहित्य के संरक्षण में भी बहुत अच्छी भूमिका निभाते थे। तो एक प्रति उन्होंने अपने पास रखी और दूसरी प्रति और उसकी जो निगेटिव वगैरह होती है वो सारी चीज़ें उनको सौंप दी, ताकि कि जो ये जो थाती है जिसको कि भारत खो चुका था उसकी पुनर्स्थापना में बहुत सारी मदद उनको मिल सकती थी। तो इस प्रकार से जब विज्ञप्ति मात्रता सिद्धि जब ये प्रकाश में आई, जब लोगों को पता चला कि ये विज्ञप्ति मात्रता सिद्धि आ चुकी है, पूरी दुनिया में भूचाल आ गया कि ये ज्ञान की जो परंपरा जिसको कि हम भूल चुके थे, अब उस पर कितने शोध हो सकते हैं, कितनी सारी चीज़ें निकल कर आ सकती हैं। तो ऐसे दुर्लभ ग्रंथों को वो वहाँ से उठाकर भारत ले आए और उन ग्रंथों का, बहुत सारे ग्रंथों का अनुवाद किया और उन ग्रंथों के माध्यम से उन्होंने फिर से जो बौद्ध परंपरा जो नालंदा के साथ ध्वस्त हो चुकी थी उसको पुनर्जीवित करने का भी कार्य किया। तो इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।